नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। और यहाँ पर देखिए मैं बना रही हूँ सुबह के लिए बच्चों का स्कूल था तो सुबह बस उनकी टिफ़िन की तैयारी कर रही हूँ। तो आज मैंने भिंडी और आलू की सब्ज़ी बना दी है। भिंडी अगर मेरे पास रहती है तो मैं सुबह कोशिश करती हूँ भिंडी बनाऊँ, क्योंकि उसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगता है पकने में। तो बच्चे बोल रहे थे आज ना आलू की, जैसे अक्सर में रहता है कि भिंडी में भुजिया बनाती, तो आज मैंने आलू भिंडी की सब्ज़ी बना दी है। और यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, अब मैं बना रही हूँ यहाँ पर पराठे। और बच्चों को ऐसे सूखी रोटी ना मेरे दोनों बच्चे कभी नहीं लेके जाते हैं, क्योंकि ना उनको थोड़ा सा सूखा सूखा लगता है। इसी वजह से मैं ऐसे 3 ट्रायंगल वाला पराठा नहीं बनाती हूँ, बस गोल वाला ही बनाती हूँ। उसमें यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, ये आलू भिंडी की सब्ज़ी मैंने बना दी है। और अभी यहाँ पर दोनों बच्चे लगभग तैयार हो गए हैं, बस आसी का मैंने चोटी नहीं किया है। और यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है, सुबह से ही हो रही है। और यहाँ पर ना आसी दिखा रही थी जो मेरा वॉशिंग मशीन के पास, ऊपर से इतना ज़्यादा पानी आ रहा है। यहाँ पे ये इलेक्ट्रिक वाला बोर्ड है, इसे मुझे हटाना है। तो मैं जब उसने मुझे दिखाया कि यहाँ से पानी आ रहा है, तो फिर मैंने वो इलेक्ट्रिक वाला तार का कनेक्शन जहाँ से था वहाँ से मैंने हटाया। अगर नहीं हटाती तो अगर बाय चांस किसी ने भी बल्ब जलाने के लिए वो किया होता ना, तो उसमें करंट आ ही गया था। तो मैंने उसका सारा कनेक्शन को, तार को ही हटा दिया है। और वो वायरिंग से था नहीं, तो फिर इसी वजह से दिक्कत नहीं हुई। और बहुत ज़्यादा उसमें ही पानी भर गया था, तो बहुत ज़्यादा मुझे ना दिक्कत होती है फ्रेंड्स इस बरसात में। मैंने पूरी कोशिश की थी कि मेरा नया घर बन जाएगा बरसात से पहले, पर शायद कहते हैं ना समय से पहले कुछ नहीं मिलता इंसान को। तो वही मेरे साथ हुआ, बरसात मुझे यहीं पर काटनी पड़ी। और पूरा जब बरसात ख़त्म होगा तब कोई चांस बनेगा मेरे नए घर जाने का। आप सभी वेट कर रहे हो कि मैं वहाँ का व्लॉग क्यों नहीं बना रही हूँ, वहाँ की वीडियो क्यों नहीं शेयर कर रही हूँ। तो फ्रेंड्स क्या है ना कि जब मैं शेयर करती हूँ तो कुछ लोग मुझे कमेंट कहते हैं कि क्या रोज़ रोज़ नया घर दिखाती रहती हो, एक ही टॉपिक पे वीडियो बनाती रहती हूँ। इसीलिए मैंने वहाँ का काम दिखाना बंद कर दिया। और बहुत लोग चाहते हैं कि मैं वहाँ का दिखाऊँ, पर कुछ काम होगा तभी तो दिखाऊँ। लेकिन अभी बरसात हो रहा है, वहाँ पे काफ़ी सारा काम है। घर के अंदर का काम तो ठीक है, हो जाता है, लेकिन घर का जो बाहर का काम है वो पेंडिंग में पड़ा हुआ है। क्योंकि अगर बरसात हमारे इधर ना क्या होती है कि बरसात होती है तो फिर अगर सुबह से हो रही है तो दोपहर को नहीं होती है, और सुबह से अगर खुला बादल है, धूप है, तो फिर शाम को हो ही जाती है। दोपहर से स्टार्ट होती है, तो फिर वही ना कि हमारे पैसे वे आधे टाइम के लिए काम करते हैं लेबर मिस्त्री, और फिर आधे टाइम पूरे दिन भर का फिर हमारा पैसा लगता है। इसी वजह से ना पूरा बारिश अगर अच्छा मौसम होगा तभी हम लोग सोच रहे हैं अब स्टार्ट करवाएं काम। और ज़्यादा काम है नहीं, थोड़ा बहुत काम है, तो उसे थोड़ा बहुत लगता है कि हाँ बस थोड़ा सा काम है, लेकिन काम ना कम नहीं रहता है, बहुत ज़्यादा रहता है। यहाँ पर देखिए मेरे दोनों बच्चे रेडी हो गए थे, और अभी मेरे हस्बैंड दोनों को लेकर जा रहे हैं स्कूल। और बारिश रुक गई थी, अभी नहीं हो रही है। और यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, बारिश की अभी थोड़ी बहुत ना हल्की हल्की बूंदें पड़ रही थी। और बारिश की वजह से मेरा पूरा घर, आंगन पूरा पानी पानी, ऊपर नीचे दाएं बाएं हर तरफ, मेरे आंगन में, बरामदे में, हर तरफ पानी पानी। मतलब पानी उतना नहीं था, किचकिच ज़्यादा था। तो फ्रेंड्स, गर्मियों में पसीना और ऑयली स्किन की प्रॉब्लम से हम लोग जूझते ही है, साथ में हम लोग डलनेस और ब्रेकआउट्स की प्रॉब्लम भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। लेकिन ऑयल को कंट्रोल करने के लिए फेस मास्क दिन में 1 बार या हफ्ते में कितनी बार लगाएं, हम लोग को समझ में नहीं आता। यहाँ पर मैं आप सभी को दिखा रही हूँ कि मेरे चेहरे से कितना ऑयल निकला है अभी, और ये आप देख सकते हो साफ साफ। और ज़्यादातर हमारे नोज एरिया में और माथे में और ठुड्डी में तो रहता ही है ऑयल। जब मेरी शादी नहीं हुई थी उस टाइम हम अपने बड़ों को देखते थे, दीदी मम्मी ये सबको, कि मुल्तानी मिट्टी में गुलाब जल डालकर एक पैक बनाती थी, और वो ऑयल फ्री रहता था, बहुत अच्छा रहता था। और ये पीढ़ियों से चलता आ रहा है। लेकिन फ्रेंड्स, अभी के ज़माने में हमारे पास बिल्कुल भी समय नहीं है कि हम अपने दिनचर्या में से शामिल करें। इसलिए मैं ये ममाअर्थ का मुल्तानी मिट्टी फेस वॉश इस्तेमाल करती हूँ, और इससे मेरा जो चेहरा है बिना ड्राई हुए
मेरे सारे स्किन में जो भी ऑयल है वो सब निकाल देता है और ये बहुत अच्छा है। मैं इसे रोज़ यूज करती हूँ और फ्रेंड्स इसमें बहुत सारी अच्छाइयाँ शामिल है। अगर मैं आपको ही बताऊँगी ना तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। इस फेस वॉश को मैंने अपने हाथों में थोड़ी सी क्वांटिटी में लिया और थोड़ा सा मसाज करके देखिए मैं नॉर्मल पानी से धोकर आ गई हूँ, अपने चेहरे को साफ़ कर लिया और आप खुद ही देख सकते हो बिल्कुल ये रियल है। और आप देख सकते हो मेरा चेहरे में कितना ज़्यादा सिर्फ फेस वॉश से ही अंतर आ गया है। उसके बाद मैं अप्लाई करने जा रही हूँ अपने फेस पर ये मुल्तानी मिट्टी फेस पैक है। और आपको पता है फ्रेंड्स ये फेस वॉश में और फेस पैक में मुल्तानी मिट्टी तो है ही, साथ में इसमें बल ग्रीन रोज है। और मुल्तानी मिट्टी अब्जॉर्ब करता है एक्सेस ऑयल और फाइट करता है एक्ने से। बल ग्रीन रोज प्रमोट करता है हाइड्रेशन को और हमारे स्किन को बचाता है ओवर ड्राइंग से। और फ्रेंड्स सर्टिफाइड है, टॉक्सिन फ्री है, साथ में नो पैराबेन्स और हार्मफुल केमिकल्स। यहाँ पर देखिए मैंने पूरे फेस पर अप्लाई कर लिया है। अब मैं मिलती हूँ, पूरा ये सूख जाएगा उसके बाद। ममा अर्थ इज प्लास्टिक पॉजिटिव। ये लोग जितना प्लास्टिक यूज करते हैं उससे ज़्यादा रिसाइकल करते हैं। और फ्रेंड्स आपको एक और अच्छी बात बतानी है, जब भी आप ममा अर्थ का प्रोडक्ट ऑर्डर करते हैं ना तो ये वेबसाइट आपके ऑर्डर लिंक से एक ट्री को प्लांट करती है और इनका एम है कि 2025 तक 1 मिलियन ट्री लगा दे। तो फ्रेंड्स आप सब देख सकते हो मेरे चेहरे में कितना ग्लो आ गया है। आप ना ये रूटीन फॉलो कीजिएगा ना, आपको और कुछ भी लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये प्रोडक्ट आप अमेजोन, नायका, फ्लिपकार्ट और पर्पल से आप खरीद सकते हो। और ये जो कूपन कोड अगर आप इस्तेमाल करोगे तो आपको मिलेगा 20% का डिस्काउंट। ये कूपन कोड आपको अप्लाई होगा सिर्फ ममाअर्थ के एप्लीकेशन पर और ममाअर्थ की वेबसाइट पर। ममाअर्थ के सारे प्रोडक्ट ना अब आपके घर के नज़दीकी स्टोर में भी मिल जाएंगे। तो फ्रेंड्स अगर आपके भी घर के नज़दीकी स्टोर में मिलते हैं तो ज़रूर मुझे कमेंट करके बताइएगा। बच्चे स्कूल चले गए थे और यहाँ पर अयांश भी सोकर उठ गया था, तो मेरा ये जो बरामदा था वो आधा भीगा ही था। तो मैंने दोनों रूम में पोछा लगा लिया है और झाड़ू लगा के, और उसके बाद जो बरामदा था तो यहाँ पे झाड़ू लग नहीं रहा था क्योंकि सारा जो कचरा है यहीं चिपक गया था। तो फिर मैंने सोचा कि इस बरामदे को अब धो देना ही ठीक है। पोछा भी लगाती तो वो सारा कचरा यहीं पर ही मतलब चिपक गया था पानी की वजह से। तो यहाँ पर देखिए मैं धो रही हूँ और ना मुझे बहुत प्रॉब्लम हो रही है, जैसे कि मैं बैठ के ही सारे काम कर रही हूँ। मेरे ना 2 दिन से बहुत ज़्यादा कमर में दर्द हो गया है, पता नहीं कैसे हुआ है। पर दवा तो मैंने एक बार खाया और आसी भी मेरे कमर में दबा दी तो उससे थोड़ा बहुत आराम हुआ है। और कहते हैं ज़्यादा दर्द की दवाई नहीं खानी चाहिए, तो इसीलिए मैंने एक ही दिन खाया और अभी थोड़ा थोड़ा आराम है। तो ज़्यादा मैं झुक के काम नहीं कर पा रही हूँ, इसी वजह से मैं अभी बैठ के यहाँ पे धो रही थी बार बार, क्योंकि ठीक नहीं लग रहा था। और कमर की दर्द तो हमेशा मतलब कि ज़्यादातर लोगों को होता ही होगा। और जब भी मेरा कमर दर्द होता है तो उसको ठीक होने में 2-3 दिन तो लग ही जाता है। और त्यौहार आ रहा है, कैसे मैं क्या करूँगी मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। यहाँ पर देखिए मेरा आपसे बात करते करते मेरा घर का मतलब यहाँ पे धोने का काम भी हो गया। और ना मैंने देखा है ये चीज़, जब मैं यहाँ धो देती हूँ ना तो बहुत अच्छे से साफ़ हो जाता है। पोछा लगाती हूँ वैसे तो डेली 1-2 बार हो ही जाता है, लेकिन धोने से ना एकदम अंदर से डीपली क्लीन हो जाता है इसी बहाने। और यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स अब मैं नीचे भी धो देती हूँ, क्योंकि यहाँ पर भी बहुत सारे पत्ते, धूल मिट्टी ये सब लगे हैं गिरे हुए, और रात भर में तो गंदा हो ही जाता है। और जबकि मैं कभी कभी शाम को भी, जैसे पानी कभी चलता है हमारे नल में, तो मैं शाम को मैं यहाँ पे धोते ही रहती हूँ। और बारिश हो रही है तो धोने की ज़रूरत भी क्या है, क्योंकि वो भीगता ही रहता है। यहाँ पर देखिए अयांश कैसे छोटे से छेद से ना ये हाथ को घुसा के दरवाज़ा को खोलने की कोशिश कर रहा है। मैंने इसको बंद कर दिया था क्योंकि ये ना मुझे परेशान कर रहा था, पानी में सुबह से ही खेल रहा है और इसकी ना तबीयत भी अभी ठीक नहीं है थोड़ी बहुत, इसी वजह से देखिए कैसे खोलने के लिए खोले, तभी मैंने खोल दिया है क्योंकि मैंने बाल्टी हटा दिया है और मेरा घर का ये क्लीनिंग का काम ख़त्म हो गया। बस यहाँ पे ना पोछा लगा देती हूँ ताकि ये जो मेरा ये फर्श है वो जल्दी से सूख जाए और यहाँ पर अयांश खेल ले, क्योंकि अयांश का खेलने का जगह ही यही है। 2 रूम है बस और ये बरामदा है, तो यहीं पर खेलता है ये दिन भर, यहीं पर टीवी देखता है। और टीवी मैंने लगा ही दिया था ताकि मुझे ये काम करने दे। तो देखिए
मैंने फ़ैन ऑन कर दिया है, जबकि उतना गर्मी नहीं लग रहा है, ठंडा ही मौसम किया हुआ था, ताकि मेरा ये ना जल्दी से सूख जाए। और अयांश ऐसे खेलता रहता है ना, तो फिर उस तभी मेरा घर का सारा काम ख़त्म हो गया है। अब मैं जा रही थी अयांश को कुछ खिलाने के लिए। ये देखिए टीवी देख रहा है और काफ़ी टाइम से ये टीवी देख रहा है, तो पहले मैं इसको कुछ खिला लेती हूँ, उसके बाद मेरे छोटे मोटे काम है वो करके फिर मुझे आज जाना भी है। अगर बारिश का मौसम ठीक होता है तो मैं जाऊंगी। मैंने ब्लाउज़ सिलने के लिए दिया था तीज पूजा के लिए, जो साड़ी पहनूंगी उसका ब्लाउज़, तो वो सिल चुका है, बस मुझे लाना है। तो जैसे ही मौसम साफ़ होता है मैं जाऊंगी, वरना फिर अगर दिमाग से निकल गया ना, फिर वो काम मेरा रह ही जाएगा। यहाँ पर देखिए मैंने अभी अभी नहाई हूँ, क्योंकि मैं ना 9-10 बजे तो मैंने अपने बालों में ऑयल बहुत सारा मैंने आज लगाया है, क्योंकि मैं काफ़ी दिनों से तेल ही नहीं लगा रही हूँ अपने बालों में। तो बहुत ज़्यादा मेरे बाल रूखे हो गए थे, और मानसून भी है तो बालों की केयर करने की तो ज़रूरत पड़ती ही है, पर मैं नहीं कर रही थी और मेरे बाल भी ऐसे ही टूट रहे थे बीच बीच में, बहुत ज़्यादा ही ड्राई हो गए थे। तो मैंने सोचा कि अभी जब मैं हेयर वॉश करूँगी तब मैं हेयर ऑयल ज़रूर करूँगी। और फ्रेंड्स इसीलिए मुझे ना लेट हो गया, और अभी दोपहर का ही टाइम हो रहा था। आदित्य आज स्कूल से आ चुके थे। यहाँ पर देखिए अयांश को मैं लेकर जा रही हूँ, यहीं सामने ही जाऊँगी। और जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मुझे ब्लाउज लाना है, तो मतलब मैंने अपनी दीदी को ही सिलने के लिए दिया है। मेरी दीदी जो यहाँ ब्लाउज सिलती है, और उन्हीं को मैंने दिया था। तो वो फ़ोन करके मुझे बोली थी कि आके ले जाना, हो गया है और मैं उससे लाऊंगी, तो इसी वजह से मैं जा रही हूँ। और यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, अयांश भी मेरे साथ जाएगा, उधर दुकान भी है, तो दुकान से मैं इसको कुछ चीज़ें ले दूँगी खाने पीने के लिए। और निकल ही रही थी, इतने में आसी ने जिद किया कि नहीं मुझे भी जाना है मुझे, तो फिर मुझे उसे भी अब लेकर जाना पड़ रहा है। तो वही ताला लॉक कर रही है घर में। और यहाँ पर देखिए अयांश कितना ज़्यादा खुश है, वो आगे आगे ही निकल रहा था। पक्का